फोर्थ चैप्टर डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक हमें पढ़ना है। देखिए, इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा उसके अंदर हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा, आव्यूह के बारे में पढ़ा। अब इसी चैप्टर को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हुए हम सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इसकी डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं corresponding to each square matrix, corresponding to each square matrix, it is associated to an expression called its determinants। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास मान लो कि कोई भी A बराबर AIJ कोई भी मैट्रिक्स है, और कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। मान लेते हैं इसका ऑर्डर जो है वो n है। ऑर्डर क्या है, n है, यानी n ऑर्डर की क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि वर्ग आव्यूह है। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स से संबंधित कोई ना कोई वैल्यू जो निकलेगी उसी को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। A बराबर क्या है, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का है, n बाई n का या n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, कोई ना कोई क्या आएगी, वैल्यू आएगी, कोई ना कोई क्या आएगी, वैल्यू आएगी। उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक बोलते हैं। अब आव्यूह A जो है इसका जो सारणिक होगा उसको हम डेट A से डिनोट करेंगे। डेट का मतलब डिटर्मिनेंट, सारणिक A से या फिर इस साइन से डिनोट कर देंगे। ये मापांक वाला जैसा साइन है, मापांक नहीं है यहाँ पर, मॉडुलस नहीं है, उस जैसा जो साइन होता है उस साइन के द्वारा हम सारणिक के मान को प्रदर्शित करते हैं। डेट A का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी आव्यूह A का सारणिक किसके द्वारा डिनोट करेंगे, डेट ऑफ A, या इस प्रकार से हम डिनोट कर देंगे। ये आव्यूह A के सारणिक को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। तो कहने का मतलब क्या है, जब किसी वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई ना कोई वैल्यू आता है, कोई ना कोई मान आता है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या बन जाता है, सारणिक बन जाता है। यहाँ हमें फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की और थर्ड ऑर्डर की तीन सारणिक जो है वो हमें पढ़नी है, तीन वर्ग आव्यूह हमें पढ़ने हैं, उनसे संबंधित हमें सारणिक बनानी है। और देखिए उनकी वैल्यू हम किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर ऑर्डर 1 दिया हुआ है, ऑर्डर 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी वर्ग आव्यूह है, तो उसका वैल्यू किसके बराबर होगी। जैसे A बराबर केवल इतना ही दिया हुआ है, A11, इसका ऑर्डर क्या है, 1 बाई 1। इसका जो सारणिक होगा डेट ऑफ A, इसको इस प्रकार से लिखेंगे A11, और इसकी वैल्यू, इसके अंदर जो वैल्यू है उसके ही बराबर आएगी, उसी के बराबर आएगी। जैसे मान लो कि अगर इसके अंदर दिया हुआ है A बराबर ऐसे दिया हुआ हो -5, तो इसका अगर हम सारणिक निकालेंगे तो या तो इसको ऐसे लिख लो, इसकी वैल्यू -5 के बराबर ही आएगी। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, ये मापांक का साइन नहीं है, ये किसका साइन है, यहाँ पर वर्ग आव्यूह A के सारणिक को प्रदर्शित करता है। अगर आपका A गुणा 1 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो उसी एलिमेंट्स के बराबर होती है। यहाँ -5 को +5 करके नहीं लिखना है क्योंकि ये मापांक नहीं है। यहाँ किसको प्रदर्शित करता है,
सारणी को प्रदर्शित करता है। ये चीज इसमें ध्यान में रखनी है। ये तो किस ऑर्डर का है, 1 by 1 ऑर्डर का है। अगर आपको दिया हुआ है A बराबर A11, A12, A21, A22, यानी किस ऑर्डर का दिया हुआ हो, 2 by 2 का या ऑर्डर 2 का वर्ग अवयव दिया हुआ है, तो देखिए इसका जो सारणिक बनेगा डेट ऑफ ए, पहले तो इसको इस प्रकार से लिख लीजिए, A11, A12, A21 और A22। अब क्या करना है आपको, इसमें इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है, पहले मुख्य विकर्ण के जो अवयव है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके जो अवयव एलिमेंट्स है उनको गुणा करनी है। तो ये मुख्य विकर्ण है, प्रिंसिपल डायगोनल है, इनको गुणा करेंगे तो आएगा A11, A22। उसके बाद माइनस का साइन लेना है। फिर ये जो पश्च विकर्ण है इसकी गुणा करके लिखना है। ये कितना आ जाएगा, A12 और A21। ये जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, सारणिक 2 कोटि का कोई भी अवयव है, सारणिक कोटि 2 का कोई क्या है, वर्ग अवयव है, तो उसके सारणिक का मान ये आएगा। क्या करना है, पहले मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करना है, यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके अवयवों को गुणा करना है, और माइनस में जो पश्च विकर्ण है उनके अवयवों को गुणा करके लिख देनी है। चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अपने को डेट ऑफ ए निकालना है 2359, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो सबसे पहले मुख्य जो विकर्ण है उनके अवयवों की गुणा कर देंगे। तो 2 × 9 कितना हो गया 18, -3 × 5 यानी 15, वैल्यू कितनी आई 3, कितनी वैल्यू आई 3 आ गई। तो इस प्रकार से हम कोटि 2 का, ऑर्डर 2 का, अगर क्रम 2 का क्या है आपके वर्ग अवयव है तो उसके सारणी का मान निकाल सकते हैं। जैसे हमने 1 का निकाला, 2 का निकाला, उसी प्रकार से जो कोटि 3 है उसका भी हम निकाल सकते हैं। अगर मान लो कि आपको निकालना है, ऑर्डर 3 दिया हुआ है, यानी इस प्रकार से दिया हुआ है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये किस ऑर्डर का है, ऑर्डर 3 का है। ऑर्डर 3 का क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका हमें क्या निकालना है, सारणी की वैल्यू निकालनी है, सारणी का मान निकालना है। इसको करने के लिए हमें क्या करना है, किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के अनुदिश इसको प्रसारित करते हैं। किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के अनुदिश क्या करते हैं, प्रसरण करते हैं। अब प्रसरण कैसे करेंगे, ये हमारी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और ये कौन सी है, थर्ड रो है। इसी प्रकार से कॉलम की बात करें तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, और ये कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम है। तो हम कोई भी रो ले सकते हैं, कोई भी कॉलम ले सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, यानी उसका प्रसरण करते हैं। प्रसरण किस प्रकार से करेंगे, देखिए अगर हम R1 को काम में ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, R1 के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं। R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर एक्सपेंडिंग अलोंग विद R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर देखो किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले R1 के अवयव लिख लेते हैं, A11, A12 और क्या रह जाएगा A13। सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, R1 के अवयव लिख लेते हैं, A11, A12 और A13। फिर उनसे पहले हम साइन लगाते हैं। साइन किस प्रकार से लगाएंगे कि कोई अवयव आपका Aij है, अगर I प्लस जे आपका सम है या I प्लस जे आपका विषम है,
आई प्लस जे क्या आ रहा है, सम आ रहा है या विषम आ रहा है, सम आ रहा है इनका योग, तब तो इससे पहले साइन प्लस आएगा, योग विषम आ रहा है तब इससे पहले साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। या हम यूं कह सकते हैं, अगर -1 की पावर आई प्लस जे हमें लेना है, अगर -1 की पावर सम है तो ये प्लस में आएगा, और -1 की पावर विषम है तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इससे पहले लिखूं -1 की पावर आई प्लस जे, या तो 1 + 1 आएगा, तो -1 की पावर 2 हो गया, -1 की पावर 2 यानी कि ये प्लस में ही आएगा। इससे पहले बात करें तो -1 की पावर 1 + 2 आएगा, यानी पावर क्या है, विषम संख्या है, तो इससे पहले जो साइन आएगा वो क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पर हम बात करें तो -1 की पावर कितनी है, 1 + 3, यानी -1 की पावर क्या है, इवन नंबर है, तो इससे पहले भी साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा। पहला काम तो हमें ये करना है कि जो पंक्ति या जो स्तंभ ले रहे हैं उनके अवयव लिख लेने हैं, उसके बाद क्या लिखना है, उसके आगे साइन लिखना है। साइन क्या लिखेंगे, अगर आई प्लस जे सम है यानी इवन नंबर है तो प्लस आएगा, आई प्लस जे विषम है यानी ओड नंबर है तो माइनस आएगा, आई प्लस जे सम है यानी इवन नंबर है तो उससे पहले क्या आएगा, प्लस आएगा। उसके बाद क्या करना है, A11 के आगे क्या लिखना है, A11 जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो छोड़ देना है, बाकी लिख लेना है। A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये छोड़ देना है, बाकी लिख लेना है। तो ये कितना आ गया, A22, A23, A32 और A33। इसी प्रकार से A12 जिस रो और जिस कॉलम में वो छोड़ देंगे, A12 जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो छोड़ देंगे, तो क्या बच गया, A21, A23 और A31 और A33। इसी प्रकार A13 जिस रो में है जिस कॉलम में है वो छोड़ देंगे, बाकी लिख लेंगे। तो देखिए क्या आ रहा है, ये A21, A22, A31 और A33 ये आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या लिखना है, उसके बाद आगे का तरीका वही है जो हमने ऑर्डर 2 में किया था। पहले मुख्य विकर्ण के अवयवों की गुणा करना है, फिर माइनस का साइन लेकर के पस जो विकर्ण है उनकी गुणा करके लिख देना है। तो यह आ जाएगा A22, A33 माइनस A23, A32 ये आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का A12, उसके बाद यहाँ पर भी वही तरीका काम में लेना है। तो ये कितना आ जाएगा, A21, A33 माइनस A31, A23 प्लस में A13, यहाँ पर भी वही तरीका काम में लेना है। पहले प्रिंसिपल जो डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को गुणा करो, A21, A33 माइनस का A22 और A31 ये लिख देना है। इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वही क्या आएगी, ऑर्डर 3 का जो डिटर्मिनेट होगा या जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तरीका है, इसको हम जिस प्रकार से रो के अकॉर्डिंग किया है उसी प्रकार से हम कोई भी कॉलम लेकर के उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कोई कॉलम की बात करें, इसी कॉलम की बात करें, कौन सा कॉलम ले यहाँ पर, जैसे अगर हमने ये ले लिया, मान लो हम एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग विद C2 के अनुदिश अगर हम प्रसरण कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें C2 के अवयव लिखने पड़ेंगे। तो C2 के अवयव क्या है, A12, A22 और A32 ये C2 के एलिमेंट से ये लिखेंगे। उससे पहले साइन लिखेंगे। देखिए I प्लस जे क्या आ रहा है, ओड नंबर, तो इससे पहले साइन क्या आ जाएगा, माइनस। I प्लस जे क्या आ रहा है, इवन नंबर, तो इससे पहले साइन आ जाएगा प्लस। A32 3 + 2 क्या है, ओड नंबर, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, माइनस। उसके बाद वही है, ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेट लेना है।
A12 जिस रो और कॉलम में वो छोड़ देंगे, जिस रो में है जिस कॉलम में है वो छोड़ दिया, तो क्या बच गया A11 A1 A21 A23 A31 और A33। A22 के बाद क्या आएगा, A22 जिस रो और जिस कॉलम में वो छोड़ देंगे, ये और ये छोड़ दो, तो क्या बन गया A11 A13 A31 और A33। इसी प्रकार A32, ये A32 है, ये जिस रो में है जिस कॉलम में है वो छोड़ दो, बाकी जो बचा है वो लिख लो। क्या बच गया A11 A13 A21 और A23। और इसको भी हम उसी प्रकार से सरल कर लेंगे। पहले प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं इनकी मल्टीप्लाई कर लो, माइनस में दिस। इसी प्रकार से A11 A33 माइनस में A13 A31, और इसी प्रकार से ये आ जाएगा A11 A23 माइनस A21 और A13। तो इस प्रकार से जो ऑर्डर 3 का जो डिटर्मिनेंट होता है उसको हम सरल कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, ऑर्डर 3 का है।